हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारा अरिहंत का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और हम धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को आशा है कि आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान से सीखें और जो जो मैं ब्रीफली डिफाइन करता हूँ उसको ध्यान से समझें और नोट डाउन करते रहें। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एंड इससे पहले आपको ज़रूर जानकारी दे दूं कि आप जो जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। सो प्लीज़ ज्वाइन द लिंक ऑफ द टेलीग्राम और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं और जो भी चीज़ें ग्रामर या मैथ कराई जा रही है उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर विजिट करें और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, ये छोटी जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। 1 2 3 जो है वो डायरेक्शन हम लोगों को दी हुई है कि हम लोगों को इसमें करेक्ट फॉर वर्ब भरनी है एंड मेक द सेंटेंस अ कंप्लीट मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। इट मतलब कि सुबह से बारिश हो रही है। अब आप लोगों को एक क्लास दी जाएगी टाइम एंड टेंस की, सो प्लीज़ कंफर्म उसे देखिएगा और एक नंबर अपना पक्का कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया टाइम एंड टेंस का, तो इसमें अगर आप लोगों ने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ये सेंस यहाँ पर लग गया और टाइम दे दिया गया। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है आपका, पहली बात बता दूं ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बना हुआ है। अब वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो मैं बताता हूँ अभी। अब ये कह रहा है इट है सिंस अर्ली मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, मतलब काम सुबह शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो फर्स्ट चीज़ अगर आप मैं बता दूं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि सुबह से काम चल रहा है, तो प्रेजेंट से शुरू हुआ है अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज़ इट, इसमें आपका रेन आएगा नहीं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। इज़ रेनिंग आएगा नहीं। विल हैव बीन रेनिंग आएगा नहीं क्योंकि ये आपका फ्यूचर को बना देता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर है हैज़ बीन रेनिंग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आपकी यहाँ पे हैव का यूज़ होगा। इट लगा है इसलिए इसके साथ हैड का यूज़ हो गया, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म इज द रेन एंड प्लस आईएनजी आपका अलग से ऐड हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट इट हैज़ बीन रेनिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं हुआ है यहाँ तक। सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस या फॉर का यूज़ होता है, प्लस टाइम। सिंस अर्ली मॉर्निंग आपकी जो बारिश है वो सुबह से हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट, वो चल बस से कूद गया जब, वाइल जब, मतलब ये काम तो हो गया और उसी टाइम एक काम और हुआ, मतलब चलती बस से वो कूद रहा है। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल, उसी टाइम एक काम और हो रहा है। वाइल इट का मतलब बस से है। वाइल इट वॉज मूविंग, जब बस मूव कर रही थी मतलब चल रही थी तभी बच्चा जो था वो मतलब जो कोई भी था वो कूद गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, मैच तभी स्टार्ट होगा, मैं बता रहा हूँ। मैच विल स्टार्ट, मैच तब स्टार्ट होगा मतलब कि ये काम फ्यूचर में होगा। कब होगा? जब रेफरी आएगा। रेफरी विल कम, तो राइट आंसर इज ए, विल कम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की ओर। डायरेक्शन हम लोगों को दे रखी है, करेक्ट मीनिंग बतानी है ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, ईडियम होगा यहाँ पे, आप लोग सही कर लीजिए। ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, आपको यहाँ ईडियम्स दे रखी हैं उसकी मीनिंग बतानी है। ओके, तो टू बेल द कैट,
टू बेल द कैट। इसका राइट आंसर है टू टेक लीड इन डेंजर। टू टेक लीड इन डेंजर मतलब कि खतरे में होकर भी आप एक लीड ले लें, ठीक है। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। सेकेंड मीन फिफ्थ, टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन परप्लेक्सिटी। राइट आंसर इज ए, टू बी इन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब आप लोग नोट कर लें, परप्लेक्सिटी का मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप लोग नोट कर लीजिए, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टू बी इन अ फिक्स का मतलब टू बी इन अ परप्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 डायरेक्शन आप लोगों को इस प्रकार दिया है। ये एरर दे रखे हैं आपको 6 to 8, 3 एरर के फॉर्म दे रखे हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है नन ऑफ द टू ब्रदर्स केम टू सी माई फादर। आप लोगों ने अगर सिंटेक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो एरर है वो पहले पार्ट में ही है, ए। अब मैं बताता हूँ वो क्यों है। नन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ये नन आपका गलत दे रखा है। नन की जगह नाइदर का यूज़ होगा। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स केम टू सी माई फादर, यहाँ पे आपका नाइदर का यूज़ होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स केम टू सी माई फादर, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ नाइदर का, नाइदर के बाद ऑफ द टू ब्रदर्स केम टू सी माई फादर, ठीक है। नन का यूज़ अगर होता तो यहाँ पर ऑफ द टू ब्रदर्स नहीं होता। नन का मतलब हो गया कि जितने भी लोग दे रखे हैं और उनमें से कोई नहीं गया देखने, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो केवल 2 हैं और 2 ब्रदर्स के बारे में बात की गई है, तो वहाँ पे इसलिए नाइदर का यूज़ हो गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ब्रेड एंड बटर इज़ होलसम फूड। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी भी होता है, एंड ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है होलसम फूड। यहाँ पर आपका दे रखा है तो इसका मतलब मैं लगा सकता हूँ कि ब्रेड एक अलग क्वांटिटी है, बटर एक अलग क्वांटिटी है। ब्रेड एंड बटर, इसकी जगह यहाँ पे आएगा आपका आर। 2 चीज़ें दे रखी हैं, ब्रेड एंड बटर, आर होलसम फूड। या तो ये हो जाता, अगर ये भी पार्ट गलत हो जाता, नहीं तो ये मेरे हिसाब से ब्रेड एंड बटर सही दे रखा है और ये होलसम फूड नहीं होगा बस। तो आपका एरर पार्ट है सी, क्योंकि ब्रेड एंड बटर इसके बाद यहाँ पे और कुछ भी होता, जैसे कि ब्रेड एंड बटर आपकी जीविका है, रोजी रोटी आपकी जीविका है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच मुंबई। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स इसका जो एरर पार्ट है वो ऑप्शन नंबर सी में है। आई शैल राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख दूंगा, मतलब कि कुछ भी लिख दूंगा, पत्र लिख दूंगा, मैसेज लिख दूंगा। आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच मुंबई, जब मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं मुंबई पहुंच चुका होऊंगा, वो काम जो है मुंबई पहुंचने का वो हो चुका होगा। तो यहाँ पे शैल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, जो मैं बता रहा हूँ ना कि जब हम लोग कल टाइम एंड टेंस की वीडियो पढ़ेंगे तो प्लीज़ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपके 4 मार्क्स कन्फर्म हैं। और इस तरह की जो एरर पार्ट आते हैं तो उसके 1 और 2 मार्क्स जो अलग से आते हैं वो भी आपकी कन्फर्म है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, अभी आपका जो 3 क्वेश्चन थे वो आपके करेक्ट वर्ब के लिए पूछे गए थे, और यहाँ पर एक एरर में भी एक वर्ब का फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर होगा आपका रीच्ड, REACHED, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सिनोनिम्स। सिनोनिम फाइंड करना है वर्ड ऑफ द फिक्शन। फिक्शन एक वर्ड है, उसका सिनोनिम फाइंड करना है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक का मतलब हो गया, साफ साफ दिख रहा है, इमेजिन्ड, इमेजिन करना, कल्पना करना। रियलिस्टिक रियल हो गया, आर्टिफिशियल बनावटी हो गया, फाल्स पाने गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इमेजिन्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आपको यहाँ पे करेक्ट सुटेबल आर्टिकल फॉर्म फिल करना है। तो एक क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कल
कि एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आर्टिकल से फिक्स है। तो कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास एक पर्सन है, उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया बताया गया है कि जो कालिदास सर हैं हमारे, उन्हें हम लोगों ने डेफिनेट कर दिया है, मतलब फिक्स। तो इस चीज़ को करने के लिए आर्टिकल द का यूज़ होता है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, चूज द एंटोनिम फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। ये एक वर्ड दे रखा है, आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं वोकैब के, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग, ये अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो आपको एंटोनिम फाइंड करना है। वर्ड ऑफ द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, गंभीर बात या ग्रेव कंडीशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो है ट्रिफल। ट्रिफल मीन्स होता है हल्का, हल्की फुल्की, ठीक है, ट्रिफल। क्वेश्चन नंबर 12, हीड। हीड का मीन होता है चौकन्ना, चौकन्ना होना। तो चौकन्ना, केयरफुल, तो ये केयरफुल जो है तो इसका सिनोनिम हो गया, अटेंशन भी इसका सिनोनिम हो गया। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, तो अज्ञानता तो नहीं हो गया। केयरलेस इसका राइट आंसर हो गया, केयरलेस, चौकन्ना और ये केयरलेस इंसान से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब कि करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फिल करनी है इसे ग्रामेटिकल करेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन है ही इज इनोसेंट डैश द क्राइम। ही इज इनोसेंट डैश द क्राइम। ही इज इनोसेंट, आप इसका आंसर है राइट ऑन। ही इज इनोसेंट ऑन द क्राइम, वह इस अपराध पर दोष मुक्त है। ओके, ही इज इनोसेंट ऑन द क्राइम, वो है इस अपराध पर दोष मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ नॉट एग्री डैश योर सजेशंस। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एग्री के साथ 2 फिक्स प्रपोजिशंस आती हैं, 2 नहीं वैसे 3 आती हैं, 3 लोगों को मैं दिखाता हूँ। आपका वर्ड है यहाँ पे एग्री। एग्री, पता नहीं भाई ये मेरा पेन काम नहीं करता है इधर साइड स्क्रीन पर। एग्री, एग्री के साथ जो 3 आती है वो मैं बताता हूँ। एग्री टू, ओके, एग्री विद, एग्री विद और एग्री ऑन। एग्री टू का जो मतलब होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, केवल लिख नहीं पाऊँगा, सॉरी। एग्री टू का मतलब होता है एक प्रपोजल से, किसी प्रपोजल के लिए सहमत होना, ठीक। एग्री विद का मतलब होता है कि एक पर्सन से सहमत होना। एग्री विद अ पर्सन, एग्री विद, एग्री टू अ फ्रॉम प्रपोजल। एंड एग्री ऑन का मतलब होता है जब ये फिक्स एक साथ आती हैं तो एग्री ऑन का मतलब हो जाता है एग्री ऑन अ मैटर, एक मैटर पर सहमत होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्री टू एक प्रपोजल पर सहमत होना किसी बात पर। एग्री ऑन, प्रपोजल का मतलब हो गया प्रस्ताव। एग्री टू एक प्रपोजल पर सहमत होना। एग्री विद एक पर्सन से सहमत होना। एग्री ऑन एक प्रस्ताव पर, एक सॉरी मैटर पर सहमत होना, कोई बात पर सहमत होना, ठीक है। ओके, आप क्वेश्चन को देखिए। ही इज नॉट एग्री डैश योर सजेशन। सजेशन मीन्स या एक प्रस्ताव, सो ही इज नॉट एग्री टू योर सजेशन, ओके, प्रस्ताव से सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट बाय द पुलिस। एक्यूज के साथ एक ही जो प्रपोजिशन आती है वो है केवल और केवल ऑफ, एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है दोषारोपण करना। ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द पुलिस, उसे पुलिस के द्वारा चोर घोषित किया गया, दोषारोपित किया गया। ओके, आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया और आपका सेट कंप्लीट हो गया है। 5 क्वेश्चन आपके जो थे वो मैं बता दूं वो पैसेज से रिलेटेड थे। तो पैसेज की जो लास्ट टाइम होगा उसमें पैसेज की मैं अलग से क्लासेस डलवा दूंगा। सो थैंक यू गाइज। और अगर आपने इससे पहले मेरी 10th की क्लास ली है तो मुझे 10th की क्लास चलो अभी तो नहीं लिया है, मैं फिर भी पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जो इंग्लिश का
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका फॉर्मूला यानी कि रूल क्या है, ठीक है, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके होता है ना, वो क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास। जय हिंद।